हंजा नासिराबाद में गुज़श्ता दिनों दरिया में गिरकर जाँ बहक होने वाले 22 साला नौजवान मुइन सरदार की लाश की निशानदही होने के बावजूद ताहाल लाश को दरिया से निकालने में मुतल्लिका महकमे नाकाम रहे। मुश्तइल अवाम ने ज़िले इंतज़ामिया और अपने नुमाइंदे से मुतालबा किया है कि हंगामी इक़दामात करके लाश को ख़ानदान के हवाले किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ जो नासिराबाद में एक नौजवान लड़के का हादसा हुआ था दरिया में गिर के, आज चौथा दिन है। सरकार की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं है, जबकि उस बच्चे के गिरने की जगह से उसकी कोई शूज़ भी निकल आया वहाँ से, और खातिर खा इक़दामात हैं ही नहीं। अभी तक इंतज़ामिया नाकाम है। हमारी पुरज़ोर अपील है इंतज़ामिया से कि फ़िलफ़ौर उस बच्चे की जो लाश है निकाल के वर्सा के हवाले की जाए। नौजवान की लाश दरिया में नजर आ गई है, जो एक ही जगह फंसी पड़ी है, जिसको निकालने में जिम्मेदार इदारा रेस्क्यू 1122 नाकाम नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ गम से निढाल नौजवान के वालिदैन गुज़श्ता 4 दिनों से बेटे के दरिया में गिरने की खबर सुनकर दर्द भरी आहें भर रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया और हुकाम बाला से फरियादें कर रहे हैं कि फौरी तौर पर बासलाहियत इदारे के ज़रिए बेटे की लाश को निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से इस सोगवार ख़ानदान को अनसुनी करके नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस सूरत हाल में मुतल्लिका महकमों और हुकाम बाला की एक इंसानी जान के ज़िया को बेकदरी की निगाह से देखना एक दिलसोज वाक़या है, जिसकी आवाम की जानिब से भरपूर मजम्मत की जा रही है। इनारा खान, हुंजा न्यूज़, नासिराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं बात करने के लिए हुंजा न्यूज़ के पास स्पेशली मैंने इनसे टाइम लिया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हुंजा गिलगित बल्तिस्तान का फैज़ कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट हुंजा को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शुरू से गिलगित बल्तिस्तान में फॉरनर्स और सेकेंडली गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशल हुंजा में पाकिस्तान के डाउन से सारा जितना भी टूरिस्ट जो हैं गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली हुंजा आते हैं। पिछले कोई 3 से 4 दिन हो गए हैं नाजरीन। एक नौजवान, हमारा एक वॉलंटियर दरियाए सिंध के किनारे हादसे का शिकार होके पानी में गिर गया, दरिया के पानी में, और अभी तक उसकी लाश अभी तक नहीं निकाली गई। मेरा यहाँ सिर्फ एक सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। दरियाए हुंजा इस टाइम सर्दियों के मौसम में दरियाए हुंजा कोई ऐसा नहीं है कि इंडस रिवर की शक्ल में हो। दरियाए हुंजा इस टाइम ऐसा लगता है जैसे कि पंजाब का जो खेत जो है, खेत का एक छोटा सा कियारी में जो पानी देते हैं, छोटे से कियारी में पंजाब के, उतना पानी इसमें इस टाइम जो है ना पानी बह रहा है। कोई दरियाए हुंजा नहीं है शक्ल में इस टाइम। हम हैरान हैं, हम परेशान हैं, और तरह तरह के सवालात हमारे जहन में इस टाइम जो है पैदा हो रहे हैं। इस जदीद दौर में, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हज़ारों लोग बेबस हैं कि उस नौजवान की लाश कैसे निकाली जाए। आज तक दरिया के दोनों किनारे, मैं यहाँ पर स्पेशली ज़िला, हमारे डिस्ट्रिक्ट नगर, हमारे हमसाए, हमारे सिस्टर कम्युनिटी, उनका हम इस दौरान मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, उनका हम बहुत मशकूर हैं, उनका शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट नगर के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने इसमें हमारे साथ हेल्प करवाया। यहाँ मेरा बयान का मकसद ये है कि ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट हुंजा में एग्जीक्यूटिव्स, ऐसा लग रहा है कि उनके पास ना तो कोई जदीद इक्विपमेंट्स हैं और न ही जो है ना उनके पास कोई ट्रेंड रेस्क्यू का कोई अमला है। उनके पास कोई अमला नहीं है, बिल्कुल कोई एक डंडा हाथ में पकड़कर, कोई स्टिक पकड़कर वो ऐसे अंदर जो है ना चेकिंग कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं वहाँ कोई पिकनिक के लिए आए हुए हैं। हम तो अवाम में, हम तो ले मैन हैं, हमें नहीं पता ना। इतना बड़ा जो है ना वो तनख्वाहें ले रहे होते हैं गवर्नमेंट का। रेस्क्यू 1122
کہا جاتا ہے پاکستان کا سب سے بیسٹ ادارہ ہے، بہترین ادارہ ہے کہہ رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے روڈ کے اوپر کسی ایک جو ہے نا بیمار کو لے کر سارے جو ہے نا لوگوں کو وہاں پر خوار کرنے کے لیے ہارنے لگا کر کئی دفعہ لوگ یہاں پر حادثے سے بچتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں. اسی طرح سے یہاں سے صرف گاڑیاں بھگانے کے علاوہ مجھے لگ رہا ہے ان کے پاس کوئی دوسرا ٹریننگ نہیں ہے. میری یہاں سے ڈسٹرکٹ ہنزا کی جو انتظامیہ جو ہے، میری ڈسٹرکٹ ہنزا کی انتظامیہ سے جو ہے نا یہ اپیل ہوگی کہ اگر اس بچے کی لاش کو نکالنا آپ لوگوں سے ناممکن ہے تو میں پروفیشنلی الحمدللہ میں ایڈوکیٹ ہوں چیف کورٹ گلگت بلتستان کا. میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا کہ میں چیف کورٹ کے ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے اس کا سو موٹو کا اس کے اوپر جو ہے نا ڈائریکشن کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بچے کی لاش جلد از جلد نکالا جائے تاکہ گھر والے جو ہے اس کی لاش کو تدفین کرے اور جو رسم ہیں ہمارے ایز پر ہمارے ریلیجس رسم وہ پورا کر سکیں، ان کو سکون مل سکے، کیونکہ ابھی تک وہ بے چینی میں ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم انسان ہیں. یہاں میں اگین جو ریپیٹ کروں گا کہ پانی زیادہ نہیں ہے، وہاں پانی کا کوئی جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ لاش بھی اسی علاقے میں ہی ہے جہاں وہ گر گیا ہے. جوتا مل سکتا ہے وہاں سے، کوئی جو ہے نا ڈنڈے کے ذریعے، کوئی جو ہے کسی چیز کے ذریعے وہ وہاں سے جوتا نکال رہے ہیں، لیکن لڑکے کو ابھی تک نہیں نکالا ہے. تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارا ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے اوپر، بیوروکریسی کے اوپر. تو اگر آپ لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا بڑا ریسکیو 112 کے نام پہ یہاں پر ادارہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کے پاس انٹرین لوگ ہیں تو ان کو جو ہے نا سائٹ کریں، ٹرین لوگوں کو لے کے آئیں. ایون کہ ہمارے نوجوان یہاں پر اچھے تیراک بھی ہیں، اور میرا خیال سے 112 کے جو آپ کے جتنے بھی یہاں پر امپلائی یہاں پر ملازمین ہیں ان سے بہتر ہمارے پاس تیراک ہیں. لیکن ہم ظاہر سی بات ہے عوام میں ہمارے پاس اس طرح کی ایکوپمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو میں ہوپ فل ہوں کہ ہمارے انتظامیہ ہوش کے ناخن لے اور بچے کی لاش کو جلد از جلد، اور تھوڑا سا پانی ہے اس میں سے نکال کر لواحقین کے حوالے کریں. شکریہ.